वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। पिछले वीडियो में हमने आपको रूल्स बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, और उसमें हमने आपको बताया था कि इन्वर्टेड क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं। छोटा सा वीडियो था, अगर आप हमारे साथ सिर्फ 10-12 मिनट रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे छोटे वीडियो में आपको वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड क्वेश्चंस थे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखकर, हेल्पिंग वर्ब तो दोनों में होती है, WH वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन चूंकि जब पढ़ाते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं और उसको इन्वर्टेड क्वेश्चन कहते हैं। ये कई जगह भी यूज होगा, और भी कई सेंटेंस हैं जहां आप जिस चीज से जोड़ते हो या यूज करते हो तो आपको पता लगता है कि यहां पर हम इन्वर्टेड क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि कई जगह बच्चे पूछते हैं कि ये हम नो सूनर का यूज करते हैं, तो नो सूनर में भी आप देखेंगे वहां हम बार बार बोलेंगे इन्वर्टेड क्वेश्चन। नेवर है, इसके बाद इन्वर्टेड क्वेश्चन। कई जगह नॉर है, वहां क्या बनाते हैं, सेंटेंस को इन्वर्टेड क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। तो इस बात को आप याद रखिए कि इन्वर्टेड क्वेश्चन जो होता है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने से बनता है। अब हम आपको बताएंगे WH वर्ड, जिसके बारे में हमने क्या कहा कि WH वर्ड जो होता है वो स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। वो क्या करता है, कंजक्शन का कार्य करता है। एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, दूसरा वो रिलेटिव क्लाउज के रूप में भी यूज किया जाता है। इसलिए WH वर्ड जहां भी होता है उसमें अपने को कंजक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। रूल्स सेम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ आपको सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस से ही समझ में आता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसके कुछ सेंटेंस आपको ज्यादा बताएं, और जितने भी हो जाएं 10-12 मिनट में आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए। इसको जरूर बार बार बोलना है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। बाकी जो रूल्स थे वो हमने पहले वीडियो में, सबसे पहले आप लिंक पे जाइए, पहले वीडियो को देखिए जब हमने स्टार्ट किया था। वहां सबसे पहले जब आप जाएंगे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, अदरवाइज आपको बहुत कुछ बताते हैं कि प्रेजेंट को, पास्ट में, ये वो दुनिया, ये कुछ नहीं बताया हमने सिर्फ यहां लिख दिया था कि उस पर एक नजर आप सरसरी नजर में 1-2 मिनट में देख लीजिए। 2-4-5 दिन लगातार आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको याद हो जाएगा। नाउ वी कम टू द सेंटेंसेस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड्स, ये क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड्स वाले WH वर्ड्स हैं, वो एक दिन हम किसी दिन आपको अलग से बता देंगे। उससे कई सारे सेंटेंस बताएंगे। जितने भी WH वर्ड्स होंगे उनको हिंदी में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या कहते हैं वो सारे बता देंगे। लेकिन अभी उनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इस बात पे बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं कि आप सेंटेंस को पहले हिंदी में ट्रांसलेट करें फिर आगे देखें। हालांकि इजी हो जाता है जब अन्य तरीकों में एरर ढूंढिए, अगर आप उसकी हिंदी बना लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो सेंटेंस आधा इजी हो गया। लेकिन ये डिफ़िकल्ट काम है, हर स्टूडेंट से नहीं हो पाता है। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और जो इंग्लिश मीडियम से हैं, CBSE वाले हैं, उनके लिए तो हिंदी करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बिना रूल्स के ही सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं यहाँ तो कॉमन सेंटेंस अक्सर सभी लोग पूछते हैं। अगर मान लीजिए ये है, इस सेंटेंस का आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आ जाइए, पहले फिर अंडरलाइन किया हमने। पहला चेंज जो होगा वो ही आस्क्ड मी। फिर आपको थोड़ी देर रुकना है। WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है, इसलिए आपको रुकने की भी जरूरत नहीं, सीधे लिख दीजिए। यहां तक आपका काम पूरा। अब आपको सोचना है 1-2 मिनट के लिए, क्या है, इज फिर सब्जेक्ट से पहले है, इसलिए इसको बाद में ले जाना है। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, अभी इससे कोई मतलब नहीं। पहले आप ये देखिए, ये योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये पजेसिव केस है, और पजेसिव केस जब भी आता है तो वो अपने नाउन को अपने साथ लाता है। क्या करता है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि योर अकेला नहीं आएगा, योर के साथ जो नाउन होगा। जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आप ये नहीं कहते माई इज नेम, आप कहते हैं माई नेम इज। यानी आपका नाउन जो है, पजेसिव केस के साथ जो नाउन यूज हुआ है, वो आपको उस नाउन को साथ में लेके आना है। तो ये क्या हो जाएगा, योर, तो मी, सब्जेक्ट क्या होता है, आई, पजेसिव केस क्या होता है, माई। माई नाउन साथ में लाएगा, नेम, जो भी वर्ड होगा वो अपने साथ लेके आएगा। What my name was, फुल स्टॉप। ओके, कितना इजी था। अब आप ये मत करना What was my name, गलत हो जाएगा। पहले WH वर्ड, ये कंजक्शन हो गया। इसके बाद आपको इच पे ध्यान नहीं देना, सीधे आपको जाना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट योर नेम है।
योर अकेला मत सोचना, क्योंकि ये कभी अकेला नहीं आता, ना योर अकेला आएगा, ना माई अकेला आएगा, ना हिज अकेला आएगा, ना हर। इनके साथ इसका नाउन ये साथ में लेके आते हैं और साथ ही लेके जाएंगे जहां जाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देखिए, वेयर यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड। आई, वेयर आई प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडिफिनिट में इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेयर आई लिव्ड। बहुत छोटा, उससे भी छोटा हो गया है ना। वेयर डिड लिव नहीं लिखना है आपको, वेयर आई लिव्ड। ओके, वही पुराने वाले नियम है। फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल रहे हैं, इज एम आर को वाज वर में बदल रहे हैं, हैज हैव को हैड में, जो भी आते जाएंगे बदलेंगे, है ना। ओके, ये हो गया। फिर ही, ओके, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हेन, विल यू को पहले तो क्या हो जाएगा, आई। अब मी है, विल के अकॉर्डिंग आई के साथ सेल रखता है, वुड भी लिख सकते हैं, शुड, है ना। व्हेन आई शुड, व्हेन आई शुड कम हियर। अगर आपको देयर करना है तो आप गो कर देना, यहाँ गो देयर दोनों लिख सकते हैं, कम हियर या गो देयर। ओके, नेक्स्ट इसको देखते हैं। ही आस्क्ड मी हु यू टॉट इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये WH वर्ड्स के कुछ और सेंटेंस देखते हैं। He said to me, why are you late today? ये हो जाएगा, He asked me, कंजक्शन WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करेगा। Why you, ज़्यादातर यहाँ यू ही आएगी, क्वेश्चन आप सामने वाले से पूछते हैं, इसलिए why you, why I was late that day, why I was late that day. He said to me, what are you doing? ये हो जाएगा, he asked me, WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करेगा, what I was doing, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, दोनों तरीके से हमने आपको बताया। ऑलमोस्ट WH वर्ड भी हमने सारे लिए, और भी जितने आपको मिलते जाएं, आपको बस फंडामेंटल रूल याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करेगा। पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि वो इन्वर्टेड क्वेश्चन था और इसमें हमने इसका यूज़ नहीं किया। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ कंजक्शन स्वयं WH वर्ड है, आपको किसी कंजक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी रूल्स जो आपने पहले देखे थे, पहले जो आपने पढ़े थे, वही सारे रूल्स हैं। वही जो समीपता बताने वाले शब्द होंगे वो दूरी को बताने लगेंगे और इस तरीके से। और कल का वीडियो आप देखना ना भूलें, हम उसमें इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे आपको, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस लेते हैं जो वोकेटिव होते हैं, जिसमें आप किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, ऐसे सेंटेंस को भी हम लेंगे, उसको भी बताएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, रोज़ बने रहिए, 10-15 मिनट बस। और इतनी देर में आप देखेंगे कि आपको ये बहुत ईजी में, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करने के बाद आता हूँ कि स्टूडेंट के समझ में कैसे आए। मेन चीज़ ये होती कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं वहाँ बैठा था, मुझे टीचर पढ़ा रहा था, तो मेरे समझ में कैसे आया था, हैं। और वही टेक्निक को सोचकर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बहुत आराम के साथ, बहुत धीमे धीमे वीडियो बनाता हूँ, बहुत धीमे धीमे कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में वो बात पूरी आ जाए।
है ना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसमें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इसी तरह आप देखेंगे सारी इंग्लिश की ग्रामर धीरे धीरे कर बहुत ही ईजी वे में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। और उसके बाद जब सेंटेंस सॉल्व करेंगे तब आप देखना जितने भी सेंटेंस आए होंगे अब तक एग्जाम में हमको जितने मिलते जाएंगे हम सारे सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।